आइए आज बात करते हैं गोविंद से कैसे मिला जाए। अरे गोविंद गए कहाँ जो कि मिलने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। गोविंद तो आपके सांस से भी नज़दीक है। आपकी जो सांस जो नाक से निकल रही है ना, जो मुंह से आवाज़ निकल रही है, जो आँख से आप देख रहे हैं, उससे भी नज़दीक है गोविंद। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार गोविंद बहुत दूर, भगवान बहुत दूर है, अल्लाह बहुत दूर, गॉड बहुत दूर है, उनसे मिलना नहीं होगा। हम उनमें हैं, हम भगवान में हैं, हम गोविंद में समाये हुए हैं। हमें महसूस करना है। हमें ये ज्ञात नहीं हो पाता है कि हम कहाँ हैं। हमें लगता है कि मैं इस धरती पे हूँ, भगवान कहीं और है। हम तो भगवान में समाये हुए हैं। उस भगवान, आप ऐसा अपने आप को महसूस कीजिए कि आपको लगे कि एकदम प्रभु के चरण में आप समाहित हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे नहीं लगेगा। उसके लिए आपको ये भूलना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, सारे भूलना पड़ेंगे। लेकिन कैसे भूलेंगे? गृहस्थ जीवन है, काम भी तो करना है, परिवार भी चलाना है, सब कुछ है। तो उसके लिए प्रभु ने बताए हैं कि व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, परिवार के लिए जो धनोपार्जन है वो भी करो, लेकिन धर्म के रास्ते पे करो। अगर 100 रुपया कमाते हो तो उसमें कुछ उस समाज के प्रति खर्च करो, उस देश के प्रति खर्च करो जहाँ तुम रहते हो। गुरु के प्रति दक्षांश दो और परिवार के प्रति खर्च करो। ये नहीं कि कहीं से चोरी डकैती करके गलत रास्ते से पैसे ले आओ, फिर खुद ही आप सारे पैसे हड़प लो, परिवार अपने अपने स्वार्थी बन के अपने ऊपर ही खर्च करो। वो समाज देश की मत सोचो। जो समाज में आपको जो आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर है उसकी मत सोचो। आपको अगर भगवान ने 10 रुपया दिया है तो उसमें यह सोच के दिया है कि 2 रुपया तुम जो नीचे जिसके पास कोई साधन नहीं है उसके पास पहुंचाना है। वो भी जो जिसके पास कोई साधन नहीं है वो भी उन्हीं के बच्चे हैं जिसके बच्चे तुम हो। भगवान की ड्यूटी है उसको भी रोटी खिलाना। उसके लिए तुम्हें बोला है कि तुम उनको भी खिलाओ। अगर तुम्हें सामर्थ्य दिया है तो खुद के अलावा 10 आदमी को और रोटी खिलाने के लिए दिया है। स्वार्थी मत बनो, खुद ही खाओ, तब गोविंद मिलेंगे। गोविंद के सामने गरीब बनो। गरीब बनने का ये नहीं कि अब जो है घर में नौकरी नहीं, कुछ नहीं, घर द्वार सब छोड़ के एकदम भूखे मंगे बैठ गए, वो गरीब नहीं है। दिल से गरीब बन जाओ, मन से गरीब बन जाओ। पैसा बहुत है, मान लो ठीक है, बंगला है, कोठी है, सब कुछ है, कार है, सब कुछ है, लेकिन वो सब छोड़ करके भगवान के सब सामने बैठो। तो भगवान के सामने ऐसे बैठो कि जैसे लगता है ये हमारा कुछ नहीं है, सब गोविंद तुम्हारा है, सब गोविंद तुम्हारा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा है। मैं सिर्फ आप में हूँ, आप मेरे में हो, बस इतने ही बोलो। गोविंद तो तुम्हारे पास है, गोविंद तुम्हें साक्षात दिखेंगे। गोविंद कभी तुमसे अलग नहीं है, बस तुम्हें पहचानने की ज़रूरत है उस गोविंद को। हाथ तो बढ़ाओ, उनके लिए विलाप तो करो। कहीं गर्लफ्रेंड दूर भाग जाती है तो कैसे तड़पते हो? कभी उनके लिए भी तड़पो, गोविंद के लिए तड़प के देखो। गोविंद आंसू पोंछने 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आंसू पोंछने आ जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में कौन तड़पता है गोविंद के लिए? किसको ज़रूरत है कि भाई भगवान चाहिए? किसी को ज़रूरत नहीं है। जन्म लेने के पहले भगवान 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 याद करके जन्म दे दो कर लेते हैं। जन्म लेने के बाद अंग्रेजी के 4 किताब, अंग्रेजी के 4 डिग्री ले लेते हैं। सबसे पहले भगवान को ही लात मारते हैं। आई डोंट बिलीव इन द गॉड। एक ही आजकल फैशन हो गया है लोगों का। जो माँ ने 9 महीना कोख में रखा है उस माँ को सबसे पहले भूलते हैं, बाप को सबसे पहले भूलते हैं, भगवान को सबसे पहले गेट के बाहर करते हैं। आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव इन द गॉड। आजकल के बच्चे ऐसे हो चुके हैं। ये तुम्हें पढ़ने का शक्ति किसने दिया? चार लाइन अंग्रेजी बोलने की शक्ति किसने दी है? इट इज़ द गॉड हु हैज़ गिवन यू द पावर। डोंट फॉरगेट हिम। अगर उन्होंने एक पल के करोड़ों हिस्से में भी अगर अपना आंख बंद कर लिया तो तुम्हारी बिसात नहीं रहेगी तुम कहाँ पे हो।
कभी उस भगवान से दूर मत रहो, उनके शरण में रहो, उनके चरणों में रहो। जय श्री राम।